हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं और प्रॉब्लम में भी अभी हम लोग बेसिक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम और उसके हेल्प से अच्छे क्वेश्चनों को कर सकें। इसके लिए अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, अभी कुछ और प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वाले इंटीग्रल को देखेंगे तो cos 2x माइनस में cos 2 अल्फा है और अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा है dx। इसे मुझे इंटीग्रेट करना है तो हमने क्या किया, इसे कैपिटल I एज्यूम कर लिया। cos 2x का फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है। cos 2x का 4 आइडेंटिटी होता है, तो आप cos वाले आइडेंटिटी को यूज करेंगे। कहेंगे कैसे मालूम चल रहा है कि cos वाले आइडेंटिटी का यूज करना है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है ना वो cos के फैमिली में, तो cos 2x का जब आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 फिर माइनस cos 2 अल्फा का, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इस आइडेंटिटी को आपको ध्यान रखना होगा और ये हो जाएगा cos x माइनस में cos अल्फा और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अब है कि आप सोचेंगे ये कहां से आप लाते हैं, तो ये आइडेंटिटी है, आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेज में इसको आपने पढ़ा है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। cos के फैमिली आप देखेंगे कि ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब सोचेंगे कि माइनस से माइनस कैसे कैंसिल हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा। एक्चुअल में ब्रैकेट के पहले यहाँ माइनस था ना, तो उसका साइन चेंज करेगा तो कैंसिल होगा, 2 का कॉमन भी बन जाएगा और ये cos स्क्वायर x और माइनस में cos स्क्वायर अल्फा और अपॉन में cos x माइनस में cos अल्फा dx हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करिए। ओके, तो क्या आइडेंटिटी आप जानते हैं, a प्लस b, तो cos x और प्लस में cos अल्फा और cos x माइनस में cos अल्फा और अपॉन में cos x माइनस में cos अल्फा और यहाँ हो जाएगा dx। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? अगर ऐसा अगर हम कर लें तो क्या बचेगा, तो यहाँ 2 कांस्टेंट है बाहर, ये वहां से बचा और ये हो गया cos x और प्लस में cos अल्फा और ये हो जाएगा dx हो गया। अब dx को इंडिविजुअली सब पर ऑपरेट करेंगे, तो 2 हो गया cos x dx हो गया और फिर ये हो जाएगा 2 को अगर हम यहाँ से ब्रैकेट ले लेते हैं तो cos अल्फा और dx हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि cos अल्फा इज आल्सो अ कांस्टेंट, उसमें x नहीं है, सिर्फ cos अल्फा, तो cos अल्फा भी कांस्टेंट है, तो cos अल्फा को भी हम आउटसाइड में करेंगे, तो 2 हो गया cos का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, cos अल्फा आउटसाइड में आएगा और dx का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं कि x होगा और प्लस में c हो गया। 2 मंथ से लेकिन सिंपल तभी है जब आपको आइडेंटिटी लर्न है। अगर आपको आइडेंटिटी का आइडिया नहीं है तो फिर आप ये आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले एक सजेशन है कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है उसे आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये है tan इनवर्स है और ये है sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x dx। यहां पर एक रिजल्ट है sec x प्लस tan x। ये आप सोचिए कि इंटीग्रेशन पढ़ने के क्रम में ये कहीं आया था क्या? इसका सिंप्लीफाई मैंने एक जगह किया था,
इसीलिए आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि sec x प्लस tan x को सिंप्लीफाई करने पर कितना आता है। अब आप सोचकर बताइए मुझे कि sec x और प्लस में tan x है, उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वो कितना बन जाता है। और ये भी मुझे बताइए कि ये कहां देखा था आपने, सोचिए। एक्चुअली मैं भी आपको रिकॉल कराता हूं, sec x का जब आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर वीडियो में, sec x का जब आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तो उसका दो फॉर्मूला आया था। एक था log sec x प्लस tan x और एक था log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो वहां मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था कि sec x और प्लस में tan x जो आप देख रहे हैं, ये tan पाई बाई 4 और प्लस में x बाई 2 के इक्वल आता है। अब उस रिजल्ट को हम यहाँ कट पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप कट पेस्ट नहीं करेंगे, आप इसे सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे कि sec x प्लस tan x tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 कैसे होता है। तो इसका प्रूफ देखने के लिए मैंने ऐसे बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल स्टेप में कंप्लीट हो गया है। आपको जो है sec x का इंटीग्रल फॉर्मूला जो मैंने डेवलप किया है वहां उस लेक्चर वीडियो को देख लेना चाहिए। ओके, हम यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे, फिर से इसे हम कैलकुलेट करके नहीं दिखाएंगे आपको। तो अब देखिए, यानी sec x प्लस tan x tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 होता है, तब ये हो जाएगा tan इनवर्स tan, और यहां हो जाएगा ये पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2 और ये dx। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में फंक्शन में पढ़ा है कि ये दोनों, एक में इनवर्स है और एक बिना इनवर्स का है, तो ये दोनों डिलीट हो जाएगा। तो जब ये डिलीट होगा तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 और प्लस में x बाई 2 dx। देखिए कितना आसान हो गया, लेकिन तब जब ये आइडेंटिटी आपको मालूम है तब ऐसा होगा। तो आप इस आइडेंटिटी को देख लेंगे कि sec x प्लस tan x कैसे बनता है। अब dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 4 dx हो जाएगा और ये हो जाएगा x बाई 2 dx हो जाएगा। पाई बाई 4 कांस्टेंट है, dx का x हो जाएगा और 1 बाई 2 भी कांस्टेंट है, तो बाहर हो गया। और x dx का जब आप करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और प्लस में c हो गया। ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इस आइडेंटिटी को आप केयरफुली देखेंगे, इसका कई बार हम डायरेक्ट यूज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसमें। थर्ड क्वेश्चन भी है कि साइन इनवर्स और फिर है cos x dx, साइन इनवर्स cos x dx। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा कि इसे रिमूव करने के लिए दोनों एक फैमिली में होना चाहिए, तो ये तो चेंज होगा नहीं, ये साइन इनवर्स है तो ये चेंज नहीं होगा। इस cos को कुछ ऐसा करें कि वो साइन बन जाए। तो आपने इस तरह से आइडेंटिटी आप पढ़ते होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ये भी फॉलो करता है। तो आप बताइए कि इस रिजल्ट से हम ऐसे बना सकते हैं क्या, साइन इनवर्स और जहां cos x है ना उसके जगह पर साइन और 90 माइनस थीटा लिख दिया मैंने, और यहाँ पर सॉरी थीटा नहीं, यहाँ x है तो x लिख दिया और dx। अब देखिए दोनों एक फैमिली में हो गया तो फिर दोनों डिलीट हो जाएगा। तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं रेडियन में,
पाई बाई 2 लिख सकते हैं, माइनस में x हो गया और dx हो गया। अब dx से मल्टीप्लाई करिए, पाई बाई 2 कांस्टेंट है बाहर, dx हो गया और माइनस में x dx हो गया। dx से बोथ में मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रल का साइन भी प्लस माइनस में इंडिविजुअली मूव करता है। dx का x हो जाएगा, x का पावर में ऐड कर दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए और प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 को आप देखेंगे कि सीबीएसई में +2 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछी गई है, यानी एकेडमी के लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, इसको हमने कैपिटल I एज्यूम कर लिया और ये है साइन है और x माइनस अल्फा है अपॉन साइन x प्लस अल्फा dx। इसमें देखिए कैसे सोचते हैं, ये दोनों साइन में है तो ऐसे नहीं समझेंगे कि साइन से साइन को कैंसिल कर देते हैं, इस तरह से नहीं कर सकते हैं। साइन के साथ एंगल है और कभी भी कैंसिलेशन नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर में जैसा एंगल है वैसा ही एंगल यहाँ लिख दीजिएगा। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ साइन था और क्या बोला मैंने कि डिनोमिनेटर में जैसा एंगल है, तो डिनोमिनेटर में कैसा एंगल है x प्लस अल्फा है, वैसा ही ऊपर में भी लिख देंगे और डाउन वाले में सेम टू सेम x प्लस अल्फा। लेकिन एक्चुअल में वहां न्यूमरेटर में x माइनस अल्फा था, तो सोचेंगे कि यहाँ क्या लिखें ताकि ये सिंप्लीफाई होने के बाद x माइनस अल्फा ही आ जाए। तो बताइए ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, सोचिए। और x प्लस अल्फा को हम लॉक कर रहे हैं, यानी x प्लस अल्फा एक शब्द है। अब ये x प्लस अल्फा है और माइनस में 2 अल्फा है, तो जब ये दोनों ऑपरेट होगा तो फिर x माइनस अल्फा ही हो जाएगा। अब है कि हम इंस्पायर्ड कहां से हैं वैसा करने के लिए, तो डिनोमिनेटर में जैसा एंगल है वैसा ही उसे भी हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, अब इस रिजल्ट को हम a समझेंगे और उसको b समझेंगे और अब हम यहां से साइन a माइनस b का फॉर्मूला, मींस फॉर्मूला क्या, इसको आइडेंटिटी एक्चुअली बोलते हैं, यूज करेंगे। आपको याद होगा साइकोकोसिक कोड वर्ड मैंने बताया था, साइन a इंटू में कॉस b, माइनस में कॉस a और इंटू में साइन b। a का काम कौन परफॉर्म कर रहा है, x प्लस अल्फा। b का काम कौन परफॉर्म कर रहा है, 2 अल्फा। तो बताइए कितना होगा, साइन a इंटू में कॉस b माइनस कॉस a इंटू में साइन अपॉन साइन x प्लस अल्फा dx। ओके, अब इंडिविजुअली इसमें ऑपरेट करें तो साइन, अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा ऐसा करने से, साइन x प्लस अल्फा cos 2 अल्फा और फिर अपॉन में साइन x प्लस अल्फा। देखिए दोनों कैंसिल हो जा रहा है ये रिजल्ट और यहाँ हो जाएगा dx और माइनस में हो गया, फिर इस रिजल्ट को हम लिख देंगे cos x प्लस अल्फा और ये बन गया साइन 2 अल्फा और अपॉन में यहाँ लिख दिए साइन x प्लस अल्फा और फिर यहाँ पर जो dx है इसको इंडिविजुअली किए, तो ये साइन साइन कैंसिल हो गया
cos 2 अल्फा यहाँ कांस्टेंट है, तो cos 2 अल्फा को हम आउटसाइड में कर देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ dx हो जाएगा माइनस। फिर यहाँ sin 2 अल्फा कांस्टेंट है, तो sin 2 अल्फा को आउटसाइड में कर देंगे, और cos अपॉन sin, तो इसको हम कर देंगे cot और x प्लस अल्फा dx हो गया। तो cos 2 अल्फा dx का इंटीग्रल लिख देंगे, माइनस x हो गया। फिर यहाँ पर देखिए sin 2 अल्फा, तो sin 2 अल्फा आउटसाइड नहीं रहेगा, कांस्टेंट है, और cot का इंटीग्रेशन लिखिए, तो cot का इंटीग्रेशन होता है log sin x, तो log sin, और यहाँ पर x के जगह पर x प्लस अल्फा है प्लस में c। अब इसमें ये भी देखते हैं कि ये लीनियर है, तो x का अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसे डिवाइड भी करते हैं, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही छोड़ देंगे उसे। तो हो गया ये मेरा कंप्लीट आंसर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें देखेंगे कि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि न्यूमरेटर में जो एंगल है उसको जो है डिनोमिनेटर का जो एंगल है वैसे टर्न करना है, फिर इस आइडेंटिटी को यूज करना है। और कोई भी अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x को छोड़कर जो x के अलावा जो भी होगा वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे आप देखिए, आपने cos 2 अल्फा, क्या है ये कांस्टेंट है, ये आउटसाइड में गया। sin 2 अल्फा भी कांस्टेंट है, आउटसाइड में गया। cos बाय sin cot होता है, cot का इंटीग्रेशन ऑलरेडी आपने पढ़ा है, तो cot का इंटीग्रेशन हमने लिख दिया log sin, और x का काम ये कर रहा है, तो x प्लस अल्फा। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर इसी में 2x रहता तो हम 2 से इसे डिवाइड करते, बट ऐसा नहीं है। अब इसको चाहेंगे तो थोड़ा और भी अरेंज करके लिख सकते हैं, x cos 2 अल्फा और माइनस में sin 2 अल्फा log और mod sin x प्लस अल्फा mod क्लोज, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नेसेसरी रूप से रहता है, तो ये रहेगा। तो इस तरह हमने इस 4 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और इसके पहले आप इंटीग्रेशन का जो मैंने बेसिक फॉर्मूला डेवलप किया उसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बार बार यूज हो रहा है, उसे भी आप लर्न कर लीजिए, तब मुझे इसको समझने में आसानी होगी। ओके।